नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है परिनलिका। हम परिनलिका के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा एम्पियर का नियम। एम्पियर के नियम से अनंत लंबाई का धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र और फिर बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया। हम आज जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है परिनलिका। परिनलिका क्या होती है कि हमारे पास कोई कुचालक लंबा कोई तार है या कुचालक कोई भी पदार्थ, कोई कुचालक लंबा पदार्थ है, उसके ऊपर तांबे का तार लपेट दिया जाए इस प्रकार से, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस प्रकार की व्यवस्था होती है, उसे परिनलिका कहते हैं। देखेंगे हम इसको कि एक मैंने कोई कुचालक पदार्थ लिया है, कोई भी, जैसे कोई रबड़ की पाइप है या फिर प्लास्टिक की पाइप है, कुछ भी मान लीजिए, उसके ऊपर मैंने इस प्रकार से पास पास एक तांबे का तार लपेट दिया है, तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? परिनलिका। इसको हम बैटरी और कुंजी से जोड़ देते हैं और इसके अंदर फिर धारा का प्रवाह करवाएंगे, तो धारा का प्रवाह होने लग जाता है। धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसके चारों ओर यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, तो ये व्यवस्था जो कहलाती है उसे परिनलिका कहते हैं। रिपीट करेंगे। एक कोई कुचालक पदार्थ होता है, कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप रबड़ का पाइप ले लीजिए, प्लास्टिक का ले लीजिए, कोई भी कुचालक लेना है। तो कुचालक लंबा कोई जिसकी त्रिज्या तो कम हो लेकिन उसकी लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा लंबाई और त्रिज्या कम हो, उसके ऊपर हम तांबे का तार लपेट दें तो वो व्यवस्था क्या कहलाती है? परिनलिका कहलाती है। फिर हम बात करते हैं परिनलिका, अनंत लंबाई की एक परिनलिका है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखते हैं, पहले अनंत लंबाई की परिनलिका लेंगे, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे हम लोग कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र कुछ हम लेते हैं बी वेक्टर। इसके अंदर कोई परिनलिका रख दी जाती है, कोई परिनलिका रख रहे हैं, धारा इस प्रकार से, ये चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं हम लोग, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो अंदर की तरफ है, यानी कि क्रॉस लगा देते हैं, और यहां पर क्रॉस, और यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड बाहर की ओर, तो यहां पर हम डॉट डॉट से चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा देते हैं। तो ये हमने चुंबकीय क्षेत्र लिया है, इसके अंदर परिनलिका रख दी है हमने, अनंत लंबाई की है, और यहां पर देखते हैं इस प्रकार से एक परिनलिका हमने नामकरण दे दिया इसको इस प्रकार से P Q R S, और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई L ले ली हमने। तो हमने एक परिनलिका ली है, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर है, इसके अंदर एक हमने एम्पियर के आयताकार लूप ले लिया जिसको नाम दे दिया P Q R S। तो इस परिनलिका में एक आयताकार लूप P Q R S लिया जा रहा है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं हम लोग। तो एम्पियर के नियम को अप्लाई करेंगे, तो किस प्रकार से एम्पियर का नियम अप्लाई होता है, इसके अंदर देखेंगे कि B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन I, ये I धारा प्रवाहित हो रही है, और पूरे के लिए आयताकार लूप तो P Q R S के लिए है। अब हम इसके अलग अलग पार्ट्स ले लेते हैं, इसको ओपन करते हैं तो देखेंगे क्या बनेगा। तो पहले PQ के लिए B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और फिर देखेंगे हम लोग QR के लिए प्लस QR B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, फिर RS के लिए तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और फिर हम लोग लेंगे SP के लिए या PS के लिए, तो ये बन जाएगा B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। भी सारों को जोड़ेंगे तो कुल PQRS का नेट जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है धारावाही लूप के लिए आ रहा है, और इस इक्वल में पड़ा है म्यू नॉट समीशन I। फिर सभी के लिए हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कोस थीटा आता है। तो सबसे पहले देखते हैं PQ के लिए। PQ के लिए देखेंगे तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है, और ये PQ, ये भुजा भी इस प्रकार है, तो भुजा PQ B वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिखाई दे रही है, तो यहां पर PQ के लिए आ जाएगा, समांतर है, दोनों सेम दिशा में है, तो थीटा का मान 0 डिग्री आएगा। डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कोस थीटा, और थीटा का मान 0 क्यों? क्योंकि PQ जो भुजा है वो B वेक्टर के समांतर है।
फिर हम देखते हैं भुजा क्यू आर। भुजा जो क्यू आर है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, बी वेक्टर इधर और क्यू आर इधर। तो क्यू आर के लिए देखेंगे बी डी एल कोस 90 डिग्री आ जाएगा क्योंकि लंबवत है। और जो आर एस भुजा है जो कि चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जा रही है, बाहर पड़ी है परिनलिका के, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के बाहर पड़ी है। और एसपी भुजा के लिए देखते हैं तो बी वेक्टर तो इधर है चुंबकीय क्षेत्र और भुजा इसके लंबवत है ये, तो यहां भी बी डी एल जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी, म्यू नॉट समीशन आई आ रहा है। आगे हम देखेंगे पी क्यू बी डी एल कोस 0 का मान 1 होता है और यहां पर क्यू आर के लिए कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0 प्लस आगे भी 0 पड़ा है, आगे फिर कोस 90 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी और इज इक्वल में पड़ा है म्यू नॉट समीशन आई। तो बच जाता है पी क्यू के लिए बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई। करते हैं कि एक हमने कोई परिनलिका ली है अनंत लंबाई की, बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र है, इसके कारण हमें परिनलिका के भीतर अनंत लंबाई की परिनलिका के अंदर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, हमें कितना प्राप्त होगा। तो पी क्यू आर एस हमने एक आयताकार लूप ले लिया, एम्पियर का नियम अप्लाई करेंगे, एल लंबाई है इसकी और बी डी एल पी क्यू आर एस पूरा आयताकार लूप है, म्यू नॉट समीशन आई, एम्पियर का नियम अप्लाई किया है। फिर हम प्रत्येक भुजा के लिए अलग अलग के लिए एम्पियर का नियम अप्लाई करेंगे। तो पहले भुजा पी क्यू के लिए अप्लाई करेंगे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, फिर बात करेंगे भुजा क्यू आर के लिए बी डी एल, फिर भुजा आर एस के लिए और फिर भुजा एस पी के लिए। तो सभी के लिए हमने अलग अलग ओपन कर लिया है, तो म्यू नॉट समीशन आई इस इक्वल में था, एम्पियर के नियम से लगा लिया। फिर हम देखते हैं यहां पर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कोस थीटा आता है, पी क्यू भुजा बी वेक्टर के अनुदिश है, उसके समांतर है तो थीटा का मान 0। यहां पर भुजा क्यू आर बी वेक्टर के लंबवत है तो थीटा का मान 90। भुजा आर एस चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, 0 होगा। और भुजा एस पी या पी एस है वो भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा का मान 90 होगा, इक्वल में म्यू नॉट समीशन आई पड़ा। तो हम देखते हैं कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1, बाकी सभी 90 थे तो ये 0 और ये 0 थी तो 0 आया। फिर बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई मिला है हमें। आगे हम देखेंगे इसके लिए क्या होगा, इसकी आगे वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचता है डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई। डी एल का इंटीग्रेशन एल होता है म्यू नॉट समीशन आई। हमें समीशन आई की वैल्यू चाहिए तो देखेंगे कितनी प्राप्त होगी। अब इसके अंदर एन फेरे हैं, मान लेते हैं हम लोग एकांक लंबाई में स्मॉल एन फेरे हैं और लंबाई इसकी कितनी है भुजा की एल, तो फेरे होंगे एन एल। एकांक लंबाई फेरों की संख्या एन और एल लंबाई है तो एल लंबाई में फेरों की संख्या हो चुकी है एन इंटू एल। और प्रत्येक फेरे में जो धारा आई प्रवाहित हो रही है कैपिटल आई, तो एन एल फेरों में धारा हो जाएगी एन एल आई। स्मॉल एन एकांक लंबाई में फेरे, एल इसकी लंबाई है तो फेरों की संख्या एन इंटू एल। प्रत्येक फेरे में कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है तो एन एल फेरों में धारा हो जाएगी एन एल आई, तो एन एल आई इसकी वैल्यू आ जाएगी समीशन आई की। उस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे तो देखेंगे क्या प्राप्त होगा। इसकी वैल्यू को देखेंगे तो हमें मिलता है यहां से b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल और आई। और हम यहां से l से l कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू प्राप्त हो रही है म्यू नॉट एन आई। तो ये इस परिनलिका के कारण, अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हम इसको आगे भी लिख सकते हैं, वैसे तो नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे कि यदि हम चाहें तो म्यू नॉट को मैं नीचे ले आऊं तो b अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू एन आई हो सकता है, और b अपॉन म्यू नॉट, b यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता जो कि चुंबकन के बराबर होती है h के बराबर, तो h इज इक्वल टू एन आई भी लिख सकते हैं हम। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई था। यदि परिनलिका की लंबाई l और फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो l लंबाई पर n फेरे तो इसको स्मॉल n लिख सकते हैं। तो हम चाहे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एन एल आई।
L परिनलिका की लंबाई है, N फेरों की संख्या, तो L लंबाई पर फेरे की संख्या हो गया N अपॉन L। और किसी माध्यम के लिए लिखिए, मीडियम के लिए, तो Bm इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा, म्यू नॉट की जगह Ni, और हमें पता है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है कि माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, म्यू आर से लिखते हैं इसे, ये आगे आएगा। म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट हो सकता है, तो बी एम इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन आई, बी एम इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू नॉट एन आई निर्वात के लिए चुंबकशीलता का मान था, तो माध्यम के तीव्रता थी, तो माध्यम की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है निर्वात की चुंबकीय क्षेत्र या वायु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की म्यू आर गुणा होती है। म्यू आर यहां पर जो है अपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता का मान है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है धारावाही परिनलिका और दंड चुंबक के बिहेव, उसकी व्यवहार की तुलना। हम देखते हैं कि धारावाही परिनलिका होती है, इसके अंदर हम लोगों ने परिनलिका कैसे बनी थी, तांबे का तार लपेटा था कुछ अलग पदार्थ के ऊपर, तो एक परिनलिका बन चुकी है, धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, तो इसके अंदर धारा प्रवाहित करवाने पर परिनलिका के एक तो सिरा तो इसका उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। सेम सच है, जिस प्रकार से एक चुंबक कार्य करता है उसी प्रकार से ही परिनलिका कार्य कर रही है। चुंबक का भी एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है, और यदि उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसी प्रकार से परिनलिका है, इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। स्वतंत्रता पूर्वक इसको धागे से बांध के लटका दें हम लोग तो यह भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अब बात यह आती है कि कौन सा सिरा इसका उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा और कौन सा सिरा इसका दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा, ये हम कैसे पता कर पाएंगे। तो हमने एक चीज पहले भी पढ़ी है कि इसके अंदर यदि हम धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, यदि जिस ओर से देखने पर धारा की दिशा यदि दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी फॉर एग्जांपल यानी कि क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है, दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही है, क्लॉकवाइज, घड़ी इस प्रकार से चलती है क्लॉकवाइज जिसे दक्षिणावर्त कहते हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा ये होती है वामावर्त दिशा जिसे कहते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस घड़ी की विपरीत दिशा। यदि धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रही है क्लॉकवाइज, तो परिनलिका देखते हैं इसके अंदर इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि इस प्रकार से इधर और इधर से ऊपर जा रही है इधर, तो एस बन पा रहा है अंदर, तो परिनलिका का वो सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा, दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। और यदि धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है तो ये इस प्रकार से घड़ी ऐसे चलती है, उसका विपरीत एंटी क्लॉकवाइज हो गया, वामावर्त हो गया, घड़ी के विपरीत, तो इसके अंदर देखते हैं एन बन पा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो परिनलिका का वह सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह बिहेव करता है, उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, कार्य करेगा, और ये सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से परिनलिका जो है वो एक दंड चुंबक की तरह ही कार्य करती है। उसी प्रकार से इसमें भी दो ध्रुव होते हैं जिस प्रकार से चुंबक में विद्यमान होते हैं। और परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उन जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती, चुंबकीय बल रेखाएं वो समांतर होती है, परंतु दंड चुंबक के लिए बल रेखाएं वक्रीय होती हैं, और दंड चुंबक के लिए प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग होता है बाहर जगह पर इसके चुंबक के, परंतु परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। ये हम परिनलिका की अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र जब ज्ञात किया था वहां भी हमने पढ़ा था कि परिनलिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र था ऊपर वो शून्य आ रहा था, लेकिन दंड चुंबक के बाहर शून्य नहीं होता, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग होता है। और इसके अंदर बल रेखाएं समांतर होती है परंतु इसके लिए वक्रीय होती है, डिफरेंट होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इस प्रकार से जो परिनलिका होती है धारावाही, वो एक दंड चुंबक की तरह ही बिहेव करती है, सामान्य रूप से उसी प्रकार से बिहेव करती है जिस प्रकार से दंड चुंबक करता है। तो ये था हमने परिनलिका की, अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र और जो
धारावाही परिनलिका और दंड चुंबक में व्यवहार हमने पढ़ा। आज उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है टोरॉइड। टोरॉइड तो देखेंगे सबसे पहले टोरॉइड होती क्या है। हमने अभी देखा कि एक लंबी और कम त्रिज्या की कोई कुचालक पदार्थ था, उसके ऊपर तांबे का तार लपेटा तो वो परिनलिका बन गई, और उसी परिनलिका के दो सिरे हुए, एक ये सिरा एक ये सिरा। इनको पकड़ के यदि हम वर्ताकार रूप दे दें, यानी कि वर्ताकार रूप में मोड़ दें, इनके दोनों सिरों को आपस में मिला दें इस प्रकार से पकड़ के, तो ये एक टोरॉइड बन जाती है। रिपीट करेंगे कि परिनलिका क्या थी, एक लंबी पाइप ली है, कोई कुचालक पदार्थ है लंबा, और उसके ऊपर तांबे का तार लपेटा तो वो परिनलिका बन गई, और परिनलिका को पकड़ के दोनों सिरों को मिला दिया जाए तो वो एक वर्ताकार रूप धारण कर चुकी है परिनलिका। इसी को ही हम टोरॉइड कहते हैं। या फिर कोई वर्ताकार कुचालक पदार्थ लिया, उसके ऊपर तांबे का तार लपेट दिया वर्ताकार रूप के अंदर, तो वो टोरॉइड कहलाती है। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि टोरॉइड बनती कैसे, किस प्रकार से ये बन रही है। देखेंगे कि वर्ताकार कोई कुचालक पदार्थ था, उसके ऊपर इस प्रकार से हम लोग तांबे का तार लपेट रहे हैं इस प्रकार से, और इसके अंदर आई धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, मिड पॉइंट ओ है। तो ये एक टोरॉइड बन गई है कि वर्ताकार कोई कुचालक पदार्थ लेकर के उसके ऊपर तांबे का तार फोल्डिंग कर दिया है, लपेट दिया, आई धारा प्रवाहित हो रही है, स्मॉल आर इसकी त्रिज्या है, तो ये टोरॉइड। या फिर परिनलिका को ही पकड़ के मोड़ दें तो वो भी टोरॉइड बन जाती है। फिर हम टोरॉइड के अक्ष पर इसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसके अक्ष के ऊपर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो हम देखते हैं एम्पियर का नियम लगाते हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई, कुल धारा समीशन आई। तो फिर हम देखते हैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा, अल्पांश डीएल भी इसके ऊपर लिया जाएगा। मैंने पहले भी बताया आपको कि वर्ताकार रूप जिस प्रकार से भी आ रहा तो अल्पांश भी उसके ऊपर लिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी वही होती है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण थीटा हमेशा वहां पर जीरो रहेगा। तो यहां पर आ जाएगा बी डी एल कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई। तो ये इसकी वैल्यू हुई है किसकी, जो एम्पियर का नियम लगाया है हमने इस टोरॉइड के लिए। एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, बी वेक्टर इसके ऊपर आएगा, चुंबकीय क्षेत्र डीएल भी इसके ऊपर, सेम दिशा में अल्पांश हो। कोस 0 का मान 1 होता है, तो कोस 0 की वैल्यू 1 पुट की, तो ये बचेगा बी कांस्टेंट है, बाहर आएगा, अंदर बचता है डीएल समीशन म्यू नॉट समीशन आई। डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, तो एल पुट किया, म्यू नॉट समीशन आई, और समीशन आई की वैल्यू देखें तो आई तो धारा प्रवाहित हो रही है प्रत्येक फेरे के अंदर, और मान लिया इसके अंदर फेरों की संख्या कैपिटल एन है, एन बार लपेटा गया है, एक फेरे में धारा कैपिटल आई है, तो एन फेरों में एन इंटू आई हो जाएगी। तो ये बन जाएगा बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो एल लंबाई है इसकी, एन तो एल लंबाई पर फेरों की संख्या कैपिटल एन, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या को हम स्मॉल एन से भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो ये टोरॉइड के अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है, और यही वैल्यू अनंत लंबाई की परिनलिका के भीतर, अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र था सेम यही प्राप्त हुआ था, और टोरॉइड के अक्ष के ऊपर भी चुंबकीय क्षेत्र इतना ही है, अर्थात दोनों के लिए जो वैल्यू है बराबर आई है। हम चाहें तो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, एल इसकी लेंथ है, तो ये एक वर्ताकार रूप है टोरॉइड, तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो एल का मान परिधि 2 पाई आर, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर भी हम इसको लिख सकते हैं, और म्यू नॉट एन आई भी लिख सकते हैं।